हमारे तो बहुत प्यारे दोस्त थे ही, लेकिन एक लिहाज से मेंटोर थे, क्योंकि जब पहला काम किया तलत के सामने मुकाबिल खड़े होके तो बता नहीं सकते कि क्या उस वक्त हालत थी कि आज वो दिन आ गया है, जैसे कि इस काम का में आने का मकसद पूरा हो जाता है जब आप आबिद अली, तलत, शफी के साथ काम करते हैं। और जब इन लोगों के साथ खड़े होके मेरे जैसे उस ज़माने के नए एक्टर को मौका मिला, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या फीलिंग थी। तो एक्टर तो थे ही बहुत बड़े, हम सब के लिए एकेडमी का दर्जा रखते थे, क्योंकि हम सब ने और हमारे आने वाली नस्लें इस काम में जो लोग आएंगे वो सब सीखेंगे उनसे, क्योंकि जिस तरह से वो डिलीवर करते थे, जिस तरह से वो बोलते थे, जिस तरह वो एक्सप्रेशन देते थे, वो सब चीज़ें एकेडमी का दर्जा रखती हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास और तो कोई तरीका नहीं सिखाने का। और जिन मुल्कों में तरीके होते हैं वहाँ पे भी ऐसे लोगों का काम देख के सीखा जाता है। सो आई होप कि हम ऐसा कुछ कर सकें, काम ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकें, ताकि वो कम से कम वो लोग जो इस काम में आना चाहते हैं। शुक्रिया। तो दिल से दुआएं हैं, अल्लाह ने उनको जन्नत फिरदौस पहुंचाए। मेरा उनसे 50 बरस का कम से कम ताल्लुक था, 70 की दहाई, और मुझे शफ़क़त भी मिली बिल्कुल बच्चों वाली। बहुत कुछ सीखा भी रेडियो के हवाले से, टेलीविज़न के हवाले से। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो एक एक्टर तो मुस्तमद एक्टर थे, बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे एक्टर, क्योंकि वो राडा से, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से पढ़ के आए थे, लंदन से। और इंसान बहुत बड़े थे वो, बहुत बड़े इंसान। मैंने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कभी कोई ग़ीबत करते हुए या किसी की बुराई करते हुए, बहुत धीमे थे। और हमें बैठना उठना, तमीज़, कैसे किससे बात करनी, और क्या लहन था अल्लाह ने उन्हें अता किया था उर्दू के सिलसिले में। और आप यकीन करें, रेडियो की बहुत ज़बरदस्त आवाज़ थी, जो जब रेडियो के ड्रामे चलते थे तो बहुत सी ख़वातीन जिन्होंने उन्हें देखा नहीं था, वो उनके इश्क में मुब्तला थी। क्या बताऊं, बस इस वक्त दिल भारी है, लेकिन ये अल्लाह ताला का कानून है, सबने जाना है, हम सब ने जाना है। लेकिन हम सब अगर कैसा हो कि तलत हुसैन बनकर जाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत लोग याद करेंगे, अल्लाह ताला खुश होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे बेरोज भाई कह रहे थे, जिसने आना है वो उसने यहाँ से जाना भी है, लेकिन बात सिर्फ ये कि जो भी शोबा है आपका, उसमें आप क्या करके गए और किस तरह करके गए, तो वो जो है वो लिटरली आई थिंक तलत साहब के बारे में बिल्कुल कहा जा सकता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो वो तो एक आप मेरे जैसे शख्स के लिए तो एक चांद सूरज की तरह है, जिसको देखने की ख्वाहिश हो, जिसकी आप रोशनी में फलते फूलते हैं, और फिर सदाकार, और क्या आवाज़ और क्या अंदाज, और इतनी मेहनत है उनकी ज़िंदगी में। ये अब शायद अब आप लोग जान सकेंगे कि करियर के बचपन से लेके अगर आप, और फिर इट वाज इन हिज ब्लड, अपनी वालदा माजदा से जैसे ब्रॉडकास्टिंग को वो लेके चले हैं। और मैं बड़े अदब से भी ये कहूँगा कि जब सौतन की बेटी एक फिल्म जब आई थी, पहली बार उन्होंने काम किया, तो वो एक तरफ थे और बाकी सब एक तरफ दिखते थे। तो दिस इज व्हाट तलत साहब वाज ऑल अबाउट। पाकिस्तान की जितनी फिल्मों में काम किया, ड्रामों में, कौन हवाएं को भूल सकता है, कौन मंडी को तो भूल सकता है। एक एक खेल आप देखते चले जाइए, तारीखी खेल, बंदिश, कितने सारे, हमारा सारा बचपन उनको देखते हुए। और फिर सबसे बड़ी बात ये, आज बुशापा ने भी कहा कि कभी इजाफी बात आपको तलत साहब से नहीं मिलेगी बोलने में, टू द पॉइंट, प्रिसीजन, प्रिसाइज। लेकिन गुज़िश्ता सालों में मैं ये देख रहा था और मुझे खुशी हो रही थी कि वो हमें ठीक करने की भी कोशिश कर रहे थे। वो कहते थे कि ऑर्गेनाइज हो, डिसिप्लिन हो, ये इडियोसिटी जो है, ये बेवकूफ़ी को फ़रोग़ मत दें, ढंग की बात करें, करीने के साथ, सलीके के साथ, और बड़े इसीलिए होते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि तलत साहब का ये बाब
اس دنیا میں تو ختم ہوا. میرا خیال ہے ہم جیسے طالب علموں کے لیے یہ کتاب کھلی ہے اور سیکھنے کو بہت کچھ ہے. آپ تزئین کی پرفارمنس ہی دیکھیں کبھی, اور میں کہوں گا کہ سب فیملی کو اللہ صبر دے, اور گریٹ لاس فار پاکستان. لیکن جی میں الفیہ کہتا ہوں کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ طلعت حسین صاحب کی طرح ڈائلاگ ادا کر دے, لیکن ہم نہیں پہنچ سکے. لیکن ہمارا یہ درہ امتیاز کہوں گا میں تو, اس سے بڑا لفظ نہیں ہے کہ ہم ان کی صحبت میں رہیں, ان کی محبت ہمیں ملتی رہے, اور سب سے جتنے دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں ان سے التماس ہے کہ ان کے لیے کلام پاک پڑھ کے بخشیں. یہی دے سکتے ہیں. بڑا فنکار ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کا بڑا دل ہوتا ہے. تو آج ایک بڑے دل والا بڑا فنکار جو ہے وہ اس دار فانی سے رخصت ہوا. اللہ تعالیٰ جنتوں میں گھر دے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آپ سب سے بھی دعا کی درخواست.